आजादी के बाद से ही चल रही ब्रिज की मांग, जान हथेली में रखकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। खजरा स्कूल भवन चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, डर के साए में पढ़ने को मजबूर छात्राएं। 4 अन्य निजी स्कूलों की जांच के लिए एसडीएम को दी जिम्मेदारी। ये तस्वीर है आजाद भारत की, जहां आजादी के वर्षों बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पुल के अभाव में लोग आज भी लकड़ी की नाव का सहारा लेकर दरिया के उस पार पहुंचते हैं। ये कोई 18वीं सदी की तस्वीर नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले भारत की 21वीं सदी की तस्वीर है, जहां आज भी एक केवटिया लोगों को अपनी नाव में नदी के इस पार से उस पार तक छोड़ाता है। मामला परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरी और परसवाड़ा के बीच से गुजरने वाली घिरसरी नदी पर हो रहे सफर का है, जहां नाव से गांव के किसान और मजदूर रोजाना नदी पार करते हैं और ऐसे में जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी फूटता नजर आता है। यहाँ जिस आदमी को परेशानी है वही आदमी झेल रहा है, बाकी लोग तो सब शांत बैठे हुए हैं। तो ऐसा है कि यार गांव वाले, दोनों गांव वाले मिल करके सामने कलेक्टर के वहां भी चले गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और न कोई कुछ कर रहा है। और जब चुनाव आता है, चुनाव के समय तो सभी लोग आ जाएंगे, नेता आ जाएगा, विधायक आ जाएगा, काम निकलते तक के है सभी को। अभी तो वर्तमान विधायक मधु भगत जी से भी बात हुई थी, तो उनने भी बोले थे कि मैं आपके यहाँ का पुल बना करके दे देंगे हम, है ना। तो अभी तक के कोई बातें नहीं है। खेती बाड़ी हमारी इधर जाना नहीं होता, अभी नाव भी चलती नहीं। डोंगा है। यहाँ के विधायक लोगों ने आके देखे थे पहले? हाँ जी, बहुत आके देखे, कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या करेंगे अभी? आगे तक तो जाने से आदमी बना ही नहीं रहे, नेता लोग आके देखते और चल जाते हैं। गांव के लोगों ने शासन प्रशासन सबको सूचित किया था, लेकिन दोनों की तरफ से अभी तक के कोई निराकरण हुआ नहीं है। अब इसमें गांव वाले व्यक्ति के कोई दोष नहीं है। अब जो भी कहानी है शासन और प्रशासन के हाथ में। बरसात के समय में इस गांव के लिए बहुत भारी समस्या होती है, क्योंकि लिंगा से यहाँ की दूरी 1.5 किलोमीटर है। जब वहाँ पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ बच्चों को बहुत घूम के जाना पड़ता है। और अगर 5 किलोमीटर का राउंड उनको पड़ जाता है, अगर ये पुल बन जाता तो बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है बरसात के समय पे, बड़े लोग तो कैसे ले जाते हैं दूर से, लेकिन इनके बच्चों के लिए भारी समस्या हो जाती है। और कभी जब यहाँ से डोंगा से जाने करते हैं तो उनके साथ दुर्घटनाएं घट चुकी है। मैं शासन प्रशासन से इसके लिए मांग करूंगा कि शीघ्र इस कार्य को प्रारंभ करवावे। नानो कावरे जी जब विधायक थे तब उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ का पुलिया का निर्माण मैं कराऊंगा। मंत्री भी बने, अभी वर्तमान में नहीं है, परंतु अभी तक इस पुलिया का निर्माण ना होने से पब्लिक को बहुत तकलीफ है। मैं मधुभग जी से यही बोलूँगा, विनय करूँगा कि जो नानो कावरे जो अधूरा कार्य छोड़ा है उसको पूर्ण करें। हालांकि इन लोगों ने वचन नहीं दिया है, इन लोगों ने वादा नहीं किया है, फिर भी हमारे गांव वाले या सभी लोग उसकी तरफ से मैं कहूँगा भगत जी से कि कम से कम ये अधूरा जो कार्य है कावरे जी का, ये पूरा कर दे तो बड़ा धन्यवाद के पात्र रहेंगे मधु भगत जी। सरकार एक और सब पढ़ो के नारे का ढिंडोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को अच्छे भवन में शिक्षा मिले, यह उद्देश्य को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन यही सरकार के नौकरशाह अधिकारी स्कूली भवन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और इसी तरह का एक मामला बालाघाट जिले के बैयर की एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खजरा का सामने आया है, जहां महज 5 साल पूर्व बने स्कूल भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं और छत से पानी टपकता है। दीवार में कभी भी प्लास्टर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं डर के साए में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कोई जवाबदार, कोई बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इस संबंध में विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे स्कूल की क्लासों में दरारें आ गई हैं दीवारों पे और अच्छे से मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण जो प्लास्टर हुआ है वो गिरने लगा है। ये स्कूल जिसने ही बनाया है बहुत घटिया तरीके से बनाया है। इसका जल्द से जल्द सुधार हो। सर, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जगह जगह पर प्लास्टर कभी भी गिर जाता है और इससे छात्रों को भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कई बार इसकी
उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई है, कई बार बोला गया है, बट इसके लिए कभी कुछ अभी तक कुछ ऐसा जो होना चाहिए कार्रवाई वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई है। तो इससे कई बार डर भी लगता है कि बच्चे कई बार क्लास में रहते हैं तो उसके साथ कहीं कुछ ना हो जाए। तो कई जगह पे तो काफ़ी कुछ है ऐसा जो प्लास्टर पूरी तरीके से निकल जाते, और स्पेशली बारिश के मौसम में जब बारिश ज़्यादा होती है, पानी जमा होने की वजह से या पानी के प्रभाव से कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम जाती है। इस बारे में यही कहना चाहूँगा, सरकार आपको पता है 20 साल से किसकी सरकार है, और इन 20 सालों की सरकार में कौन ठेकेदार हैं, इन्हीं के अपने ठेकेदार हैं। देश की विधानसभा में इस बारे में सवाल जवाब भी उठाते हैं, बहुत सारी सड़कों की समस्याओं के बारे में सवाल उठाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने बीजेपी के विधायकों को फंड देने की बात की, कांग्रेस के विधायकों को फंड देने की बात नहीं कही। इसका क्या मतलब निकलता है? आप जो व्यवहार है सबको समान रूप से नहीं देख रहे हैं। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को स्कूल संचालकों के साथ दूसरे चरण की बैठक ली। दूसरे चरण में उन स्कूलों को बुलाया गया जो पहले शेष रह गए थे। साथ ही वे स्कूल जिन्होंने ऑनलाइन एंट्री नहीं की थी, शनिवार को करीब 19 स्कूलों के साथ विस्तृत रूप से ड्रेस, फीस, पुस्तकें और अन्य प्रबंधन के विषयों पर जानकारी ली। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने स्कूलवार पृथक रूप से बैठक कर स्पष्ट रूप से कहा कि अभिभावकों पर किताबों का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किताबें या पब्लिशर लगातार बदली जा रही हैं और चुनिंदा बुक स्टोर्स पर ही मिल रही हैं, तो एमआरपी पर छूट मिलनी चाहिए। यह सुनिश्चित कराना स्कूल प्रबंधन की ही जिम्मेदारी है। एमपी ट्रांसको के प्रदेश के विभिन्न सब स्टेशनों में 2000 पौधों के रोपण लक्ष्य के मुकाबले 3269 पौधों का रोपण किया गया है। सब स्टेशन लालबर्रा में अधीक्षण अभियंता श्री निजाम सिंह लोधी के मार्गदर्शन में सहायक अभियंता स्वाति बिसेन एवं अन्य द्वारा पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण को लेकर एमपी ट्रांसको के कर्मियों के अलावा उनके परिजनों में भी गजब का उत्साह रहा, जिन्होंने एमपी ट्रांसको की रहवासी कॉलोनियों में बढ़ चढ़कर पौधारोपण किया। पौधारोपण करने वाले कर्मियों और परिजनों ने शपथ लेकर स्वेच्छा से इन पौधों की देखरेख का जिम्मा भी लिया।